4 काम करवे आए राम जी। 3 काम तो राम जी ने खूब करे, पर गौ सेवा नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि राम जी करो नहीं चाह रहे थे, दिक्कत जा बन गई। अच्छी एक बात बता, जो सांची जैसे को बड़े से नेता के बंगला पे 10-20 आदमी बैठे हुए और वो को लड़का अपनी कार धोने लगे, तो धो पे चढ़ बैठ के, अरे बच्चा हम तो तुम क्या कर रहे, हम तो साइड उतार के पहुंच दे। बोलो कि तुम तो सो जा बारे भी, देश की जनता भूखों मर रही, नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे भी, कि पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर। ओ कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, नेता मिलके खींचे चीर। तुम तो सो जा बारे भी। अच्छा कुर्सी बारे को कबू नींद नहीं आती रही, ये खो मिल गई, वो ये जुगाड़ में नहीं सोए के चली ले जाए रे। कौन कौन के हाथ जोड़े, कौन कौन से राम राम करे, कौन कौन को चाय पियाए, चली ले जाए। वो जे की चली गई, वो 5 साल हाथ जोड़त फिरत के फिर के मिल जाए, फिर के मिल जाए, सो नींद दो ही चली जाए। इतना खतरनाक नशा होते यार कुर्सी को। हम नाव तो नहीं ले रहे, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे मंच पे बैठे। अब आई की सरपंची में एक जने जा रहे थे सरपंची को फार्म भरवे, चौथाई मताई ठाणी थी, तो घर वाली सुपेल ने मताई के पांव पड़े, फिर घर वाली के गोड़ों को लूम गए। मकेन लगी का बिल्कुल आई पागल हो गए। अब इतना खतरनाक नशा होते बच्चा। तो राम जी जब गौ सेवा करने जाते तो हजारों नौकर दौड़ पड़ते। जी जी क्या बात है। कुछ विद्वानों का मानना है वे विद्वान को आए, खड़े हो जाए। सूर्यास्त के बाद भागवत नहीं हो गए, सुखदेव जी का घरे चले जाते। 7 दिन रात कथा भाई है रेगुलर, भाई है। अभी कौन विद्वान है जिन जो परचा दो तन खा ठाड़े हो जाए, या तन जो ने पूछवाई हो, फोन लगा के पूछ ले। सुखदेव जी कथा करवे बैठे, आखिरी दिन उठे हैं। 1 मिनट को विराम नहीं भाव, 1 मिनट को विराम नहीं भाव कथा को। परीक्षित जी प्रश्न करत रहे और सुखदेव जी उत्तर देते रहे। पहले दिन चालू भई और आखिरी दिन वाणी बंद भई, तो रात में नहीं होत जे कथा। बताओ रात में नहीं होत जे, जबरदस्ती की बात है पूछ ले। ये तो दिमाग को लगाओ राजा हरो, खाओ तो पे और विश्लेषण करें आप, इतने पे तो संतुष्टि हो ही गई हुज्जे। क्यों भाई 7 दिन रेगुलर कथा भाई के नहीं भाई, बीच में ऐसा तो नहीं हो तो पंडित जी कहते हम तो नबीर खेरी न हुआ है। और जिन परीक्षित कहते हैं हम तन्ना अपनी मोटर देखे आए, पानी को पाइप बदले आए। दिन रात कथा भैया। और इसी भागवत जी में लिखा है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा लिखा है। 24 घंटा भगवान की कथा हो सकत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो राम जी जब गौ सेवा को जाते तो हजारों नौकर दौड़ पड़ते। राम जी ने कहा रुक जाओ, इस बार हम गौ सेवा नहीं कर पा रहे। तो त्रेता में द्वापर को मैंडेट बन गओ। रामायण को जो ही दोहा पढ़ो, एक एक शब्द फोड़ के। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा। कौन की? राम जी की इच्छा। निर्मित तनु, भगवान बोले हम ऐसी स्थिति निर्मित कर हैं कि माया ए माया गुण गोपाल, अगले जन्म में हमें गोपाल बना के भेजियो। हम सिर्फ गैया की सेवा करें और कोनो काम करें।
और गौ सेवा का वो फल है, आप लोगों ने वो कथा सुनी होगी, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नारद जी दीक्षा दे गए राम नाम की, खूब मरा 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 कहत रहे। एक दिन आ गए सप्तऋषि वाल्मीकि जी के लगा, जरूर पढ़ियो वाल्मीकि चरित्र में जा कथा। वाल्मीकि जी बोले कि गुरु जी हम इतना राम 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 जप रहे हैं और हमारे पाप कम नहीं हो रहा है जी, हमारे पाप कम कब होंगे। सप्तऋषियों ने एक बांस को डंडा दे दो कि जो ले ले जोंदना ये में फुंसा फूट जाए अपने आप सूखे बांस में, समझ लियो कि तुम्हारे पाप खत्म हो गए। अब वाल्मीकि जी ये तीरथ पे वो यज्ञ में जो दान वो पुण्य पूरी दुनिया घूम मारी, पर वो बांस में फुंसा ने फूटे रही। उनने सोची यार ये से कितने पाप करे मैंने कि पूरे तीरथ करे आए, सब करे आए, फुंसा नहीं फूट रहे। सो एक दिन वो कदा पे धरे बांस को लट्ठ चले जा रहे थे। सामने देखो कि 10-20 कसाई 150 गई एक बाड़े में छेके हैं, बगल में भरो है पानी, और भी कसाई गैयों को पानी नहीं पियन दे रहे। कसाई गैया को पानी नहीं पियन दे, प्यासी मारत है, कैसे चमड़ा उतारे में उनको सहूलियत हो जाता है। वाल्मीकि जी ने कही कि अब जैसे 70 से 72 हमारे पाप तो खत्म हो ही नहीं रहे। आप मानो हमें गैयों में पानी पिया है, जो हुज्जे मार जैसे जो हुज्जे सो देख लीजिए। सो उठा के वो बांस को लट और दे कसाओं में धान सी कुचरी और खोलो फाट को, और जैसे ही गैया निकली और उन्हें तालाब में पानी पियो, और वाल्मीकि के सूखे बांस में 5-5, 10-10 हाथ के फुंसा फूट के आ गए। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कुछ सत्कर्म है तो गौ माता की सेवा का सत्कर्म है सबसे बड़ा। इसीलिए राम भी गौ सेवा करते हैं और कृष्ण भी गौ सेवा के लिए ही प्रकट हुए। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, आज आप जो भी हमें गौशाला के लिए भूसा या वृद्धाश्रम के लिए अन्नदान देना चाहें तो रजिस्टर में आप नोट करवा सकते हैं। शिवम गाड़ी में से रजिस्टर ले आओ, वो पर्चा हम यहीं किसी एक भगत को दे देंगे। आप भूसा एक जगह इकट्ठा करवा देना, अपने राम उठा लेंगे। और मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि अगर आपका एक अन्न का दाना मेरे परिवार के खर्च में चला जाए तो भगवान हमसे ये व्यास गद्दी छीन लेवे, और अगर ये व्यास गद्दी चली गई तो सीताराम। आपको एक बात का ताज्जुब होगा, हम सरपंच साहब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, 8वीं में 3 साल फेल हैं। संस्कृत विद्यालय की सीढ़ियां नहीं चढ़ी ने मथुरा ने काशी ने वृंदावन। कबू पता कर लियो, हम हमारे गांव के लम्बड़दार के काम करते, हम हरवाई करते। सुदामा से भी विचित्र स्थिति से हम लोग